Assalamu alaikum students. Welcome in the class of physical chemistry. Today we will discuss an important topic which is partial molar quantities, and we are going to discuss its part 1. So what are partial molar quantities? For the explanation of partial molar quantities, we have to take a review of thermodynamic properties like enthalpy, internal energy, enthalpy, entropy, free energy, etc. These are extensive properties. ठीक है, और आपको पता है कि extensive properties जो होती हैं, these change with the change in the mass of the system. तो जैसे ही सिस्टम का मास जो है वो चेंज होता है तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज में भी चेंज आती है, और यू मे से दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इसके एग्जांपल में जैसे एनर्जी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज which are mass dependent, which we will see ahead. When the various equations involving these thermodynamic properties were derived, an important assumption was made that the system under consideration was a closed system. ठीक है, तो जब इन इक्वेशंस को हमने जो थर्मोडायनामिक के चैप्टर में डिफरेंट जो रिलेशनशिप स्टडी किए हैं, तो ये उसमें अज्यूम किया गया या उसमें ये कंडीशन थी कि सिस्टम जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, अब क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या है? दैट इज अ सिस्टम इन विच मास एंड कंपोजिशन डू नॉट वेरी। यानी हम ये उसमें मास और कंपोजिशन जो है फिक्स रख के तो फिर जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आती हैं वो स्टडी करते हैं। यानी हम मास ऑफ द सिस्टम और कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम उसको कांस्टेंट रखते हैं in order to extend the results obtained to open system where mass and composition may vary. ठीक है, अब उससे जो रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन्ड हुए अगर हमने उसको ओपन सिस्टम पर अप्लाई करना है तो और ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास और कंपोजिशन जो है वो दोनों वेरी करते हैं। जीएन लीवर्स इंट्रोड्यूस द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से एक्स विच वी कॉल पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो अब क्लोज्ड सिस्टम से हमें जो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हुए उन रिजल्ट्स को ओपन सिस्टम पर अप्लाई करने के लिए अब क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? मास और कंपोजिशन वेरी नहीं होता, और ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास और कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकता है। तो जीएन लीवर्स ने क्या किया कि जो क्लोज्ड सिस्टम से हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसको ओपन सिस्टम पे अप्लाई करने के लिए उसने एक प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, और इसको फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी अ फंक्शन not only of temperature and pressure but also of number of moles of various components present in the system. तो आमतौर पे थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर जब चेंज टेम्परेचर को फिक्स रखें और विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या चेंज आती है वो हम स्टडी करते हैं, या फिर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो चेंज आता है, और या फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर जो चेंज आता है थर्मोडायनामिक्स में हम वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है दिस इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसमें इस प्रॉपर्टी में ना सिर्फ ये कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से कोई चेंज आएगा, बल्कि जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट इन द सिस्टम उनके चेंज होने से भी जो चेंज आएगा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से हम वो भी स्टडी कर सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब है
कि एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह जब हम कहेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ, यानी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब भी ये होगा कि x की वैल्यू में चेंज आएगी जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसकी वैल्यू में चेंज आएगी। राइट तो जो एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल x, दिस में बी डिफाइंड एज x इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट। यानी x की वैल्यू में चेंज आएगा जब हम प्रेशर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, कंपोनेंट 1 के नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे, कंपोनेंट 2 के, एंड दिस विल एक्सटेंड टू ith कंपोनेंट। अच्छा जी, where N1, N2 and Ni are number of moles of various components, that is 1 to I in the system. Partial differentiation of above equation gives, अब हम क्या करेंगे कि इसको partial differentiation करेंगे। partial differentiation का साइन है dx, ठीक है, और हम क्या करेंगे, curly x divided by curly t, इसका मतलब है small change in value of quantity x with respect to small change in temperature when we keep pressure, number of moles of component 1, number of moles of component 2 और number of moles of component 3 constant, ठीक है। तो यानी हमने x में चेंज को स्टडी करना है with respect to change in temperature when all these components, that is pressure and number of moles, these are constant, साथ में ये dt आ जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए, प्लस करली x ओवर करली p, ठीक है, और ये हम टेम्परेचर और ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, यानी चेंज इन कंपोनेंट x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ठीक है, और साथ में ये डिफरेंशिएशन का साइन dp आ जाएगा। इसी तरह प्लस करली x ओवर करली n1 सॉरी, तो यानी चेंज इन पार्शियल मोलर क्वांटिटी x with respect to small change in number of moles of component 1, और इसमें हम temperature, pressure, number of moles of component 2 and component 3 we will keep it as constant, और साथ में ये dni आ जाएगा। प्लस अब ये कंपोनेंट 2 के लिहाज से हम ये वाला कर x में चेंज देखेंगे और ये इस तरह से सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह हम फिर ये x में चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट i, और इसमें क्या है कि सारे बाकी जो फैक्टर्स हैं, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1, राइट, अप टू 2 3 एंड सो ऑन, और साथ में ये डी एन आई आ जाएगा, राइट। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंशिएशन। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू कम एंड आस्क। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास देखें डी एक्स है, ठीक है, और इसको हम करली एक्स ओवर करली टी पी n1 n2, राइट। तो ये देखें डी एक्स है। अब इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिखने लगे हैं, डी एक्स इज इक्वल टू करली एक्स ओवर करली टी, और ये एक्चुअली सारा फैक्टर ये वैसे ही है जैसे ये ऊपर है, प्लस ये वाला फैक्टर भी जो ये वाला चेंज इन कंपोनेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पी, ये भी ऐसा सारा लिख देना है, ठीक है, और यानी डी पी तक चेंज आगे जो है इस इक्वेशन में चेंज जो है वो यहाँ से आएगी। यानी हमने क्या किया है, करली एक्स ओवर करली n1, इसको हमने बराबर कर दिया है x1 बार के, यानी करली x ओवर करली n1, और ये जो सबस्क्रिप्ट में है टेम्परेचर, प्रेशर n2 n3, ये भी ये सारा फैक्टर, राइट, दिस इज इक्वल टू करली 1 बार के, और इसके आगे आ जाएगा dn1। ये क्यों इस तरह हमने कर दिया है, ये अगली स्लाइड पे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और इसी तरह ये वाला फैक्टर यहाँ तक ये x2 बार के बराबर आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर हमारा xi बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। साथ में हम ये dn1 इसी तरह रिप्रोड्यूस कर देंगे, यानी x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2 प्लस so on प्लस xi बार dni। Okay, so now we will move ahead.
जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे पास ये जो x1 बार है, दिस इज इक्वल टू करली x ओवर करली n1, and we keep temperature, pressure, number of moles of component 2 and 3 constant. Likewise, curly 2 bar, this is equal to curly x over curly n2, and we keep the temperature, pressure, number of moles of component 1 and 3 and so on constant. Likewise, curly xi bar, this is equal to curly x over curly ni, temperature, pressure, and number of moles of component 1 and 2, and all other components except component I, we will keep constant, right? ओके, अब ये देखें, ये x1 बार, x2 बार या xi बार, these are known as partial molar quantities or properties of constituents 1, 2 and I respectively. ठीक है, तो ये अब x1 बार, x2 बार और xi बार ये क्या हैं? These are partial molar quantities of component 1, 2 and I. और in general, a bar over the symbol of any property denotes the partial molar property. ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ये बार का साइन आएगा तो ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका मतलब ये होगा कि अब हम उस प्रॉपर्टी में चेंज को स्टडी कर सकेंगे इफ वी चेंज द कंपोजिशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सिस्टम, एंड दिस विल बी रिफर टू एज पार्शियल मोलर क्वांटिटी. From above equations of x1 bar, x2 bar, xi bar, the partial molar property denotes the rate of change of the given thermodynamic property of the system on account of addition of 1 mole of the given component when moles of all other components, that is temperature and pressure, remain constant. तो यही बात एक्चुअली वो मैथमेटिकली वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. तो x1 बार, x2 बार या xi बार क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है, और ये रिप्रेजेंट करती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमने x में चेंज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट x में चेंज हमने स्टडी करना है. तो x1 बार जो है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट x में चेंज देगा जब हम इस कंपोनेंट का, यानी कंपोनेंट 1 का 1 मोल ऐड करेंगे, जबकि हम तमाम दूसरे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कंपोनेंट जो x2 है या xi है, उनके नंबर ऑफ मोल्स हम ना सिर्फ ये उनके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे, बल्कि टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रखेंगे. दस द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द चेंज इन x, yani partial molar property, when 1 mole of component I is added to a system which is so large that this addition has a negligible effect on the composition of the solution. यानी हम क्या करेंगे कि हमने x में चेंज उस वक्त स्टडी करनी है जब हम 1 मोल कंपोनेंट I जो है वो ऐड कर देंगे सिस्टम में, और सिस्टम जो है उसका मिकदार इतनी ज़्यादा है, सिस्टम की मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा है कि स्मॉल अमाउंट जो हमने 1 मोल x की ऐड की है या 1 मोल कंपोनेंट I की ऐड की है, तो उस एडेड अमाउंट का सिस्टम के ऊपर यानी सिस्टम की इटसेल्फ मिकदार इतनी ज़्यादा है कि जब हम स्मॉल अमाउंट ये ऐड करेंगे तो सिस्टम के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कंपोनेंट आई की जो हमने 1 मोल ऐड किया है उसकी वजह से जो उसमें चेंज आएगी, यानी चेंज इन एक्स, राइट, एक्स आई हो जाएगा ना ये, तो वो हम मेजर कर सकेंगे, लेकिन इटसेल्फ सिस्टम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये 1 मोल जो है ये इतनी कम मिकदार होगी कंपैरेटिवली सिस्टम की मिकदार के, कि इटसेल्फ सिस्टम के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन 1 मोल ऐड करने से जो एक्स आई में जो चेंज आएगी वो हम मेजर कर सकेंगे. दिस इज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. या फिर क्या है? इट इज द चेंज इन एक्स per mole of component I when an infinitesimal amount of this component is added to a system of definite composition. अब ये भी वही है, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट किए हुए हैं कि ये चेंज है इन x पर मोल ऑफ द कंपोनेंट I, यानी ये x में चेंज है
आई जो यानी एक्स आई में चेंज है, एक्स आई हम इसको कहेंगे ना, एक्स आई में चेंज आएगी जब हम उसका 1 मोल ऐड करेंगे, ठीक है। और व्हेन एन इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ दिस कंपोनेंट, अच्छा अब ये इनफिनिटेसिमल का क्या मतलब है? This is an amount which is not zero, right, but this is close to zero। या दूसरे लफ्जों में क्या है कि ये बहुत ही कम मिकदार होगी जो कि हम सिस्टम में ऐड करेंगे, जिसकी एक डेफिनेट कंपोजिशन होगी। तो इसको दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, इट इज़ द चेंज इन एक्स, यानी ये एक्स में चेंज है पर मोल ऑफ कंपोनेंट आई, ठीक है। यानी एक्स में हमने चेंज को स्टडी करना है, कंपोनेंट आई के जो पर मोल के लिहाज से जब हम एक बहुत कम मिकदार इस कंपोनेंट आई की ऐड करेंगे एक सिस्टम में जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन है। So this was about the two definitions of partial molar property. With this, we will end up this topic, sorry lecture, and in the next lecture we will meet its part 2. Till then, Allah Hafiz.